आज मैं आप सभी लोगों के बीच बहुत ही ज़रूरी बातें करने आया हूँ, जो मैं आए दिन देखते आ रहा हूँ। आप लोगों की हरकतें और आप लोगों का जो किया हुआ है, ये सब इन्हीं सबों पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे साथ करीब इस समय 1000 लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, जिनका मैं डेली स्टेटस देखता हूँ। डेली बाय डेली उनके फैमिली, उनके रिलेशन में किसी न किसी का जन्मदिन होता ही है। ये तो निश्चय है, किसी न किसी का जन्मदिन होता है। तो वो लोग पता नहीं किस तरीके से कैसे जन्मदिन मनाते हैं, मुझको एकदम बुरा लगता है। तो वो लोग मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और खैर जो लोग सुन रहे हैं वो भी। तो मैं आप सभी लोगों के बीच ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पता नहीं किस तरह का जन्मदिन मना रहे हो, पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हो। आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया और आपकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं देख रहा हूँ लोग पता नहीं कहीं से केक लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। मार्केट से केक लाने के बाद उस पर सबसे पहले कैंडल लगा लेते हैं। कैंडल लगाने के बाद उस कैंडल को माचिस से जलाते हैं। माचिस से जलाने के बाद फिर उसे फूंक फूंक कर बुझा देते हैं। आप अपने बेटे को जीते जी मार रहे हो। कैंडल कब बुझाई जाती है? जब कोई मर जाता है, तब कैंडल बुझाई जाती है। ये कहाँ की संस्कृति है? क्या अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता आप भूल चुके हैं? डेली मैं एक आंकड़े के मुताबिक बता रहा हूँ। ये तो मेरा आप सभी लोगों से अवॉइड करना था कि बर्थडे मनाना है तो किस तरह मनाएं, मैं बताने वाला हूँ। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन भारत में 1 मिनट में 24 बच्चे पैदा होते हैं, और एक दिन में करीब 34,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें से करीब अगर सिर्फ हाफ मतलब 50% लोगों का अगर जन्मदिन मनाया जाता होगा, तब भी 17,000 लोगों का जन्मदिन मनाया जाता होगा प्रतिदिन, डेली। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, सबसे बड़ी बात तो होती क्या है इन लोगों को, ये लोग बड़े लोग होते हैं शायद। इन सबों में एक प्रकार की आप लोगों, हमने अक्सर देखा है कि जब सिटी में जन्मदिन मनाया जाता है तो गांव के बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी पापा हमारे भी जन्मदिन मनाइए। यार आप लोग सोचना चाहिए, बच्चे अभी छोटे हैं। आप लोग सोचो, अगर किसी का जन्मदिन मनाना है तो क्यों हम केक काट के मनाएं? हम केक नहीं काटेंगे, हम किसी और तरह से जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करेंगे। वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या हो सकता है जन्मदिन मनाने का? अगर जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है तो आप किसी गरीब के साथ सेलिब्रेट करो, जो मंदिर, मस्जिद या किसी पब्लिक प्लेस पे भीख मांगता है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत हो, भूख, खाना, जो खाने के लिए, अपनी पेट के लिए भीख मांगता हो, असहाय हो, लाचार, विकलांग हो, उनके साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करिए। नहीं, आजकल के लोग तो केक लाते भी हैं और केक चेहरों पे भी लगाते हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। केक बर्बाद क्यों कर रहे हो? खाने के लिए लाए हो तो आप लोग बर्बाद मत करो यार। सोचो जरा, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो भारत में प्रतिदिन भूखे सोते हैं। आपको बता दो कि 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे सोते हैं प्रतिदिन पूरे वर्ष में, पूरी दुनिया में। दुनिया में 7 लोगों में से 1 लोग भूखा सोता है। ये भारत का आंकड़ा है। हमें सतर्क रहना होगा, नहीं तो हम अभी तो कोविड-19 से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में हम भूखमरी से भी जूझेंगे, इतना याद रख लेना। और डेली 10,000 बच्चे सिर्फ भूख से मरते हैं पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया मिला दे तो आप लोग सोचो कि डेली एक आंकड़े के मुताबिक अगर एक दिन में 24 बच्चे पैदा होते हैं, और 1 मिनट में 24 बच्चे पैदा होता है, तो एक दिन में 34,560 बच्चे पैदा हो गए। अगर उसमें से 30,000 बच्चों का अगर जन्मदिन मनाया जाता होगा तो 30,000 लोग वैसे ही खाना खा सकेंगे। आप कम से कम 1 लोगों को खाना खिलाए अपने बर्थडे पे, सिर्फ 1 लोगों को। आप अगर 1 लोगों को खाना खिलाएंगे
तो 34,000 बच्चे डेली खाना खा सकेंगे जो लोग भूख से मरते हैं। और खाना उसी को खिलाइएगा जिसको उसके में असल में ज़रूरत हो, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अरे भगवान ने आपको देने वाला बनाया है तो इसका मतलब नहीं कि हम पानी की तरफ आएंगे। भारत के नागरिक हो यार, सोचना चाहिए। को भगवान ने दिया है, उस लायक समझा है कि आप बर्थडे अपना मना रहे हो तो कम से कम केक को बर्बाद मत करो यार। जब चेहरे पे लगाने से कुछ होता नहीं है, एक तरह से तुमको कितनी खुशी मिल रही है चेहरे पे लगाने से, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी वो केक किसी गरीब को, किसी असहाय को, जिसकी उसे ज़रूरत हो, जिसे भूख हो, उसे अगर तुम दे देते हो तो उसका कितना फ़ायदा हो जाता है। एक वक्त का उसका पेट भर जाएगा। और ये कहाँ की संस्कृति है, ये केक अपने चेहरे पे लगाओ और कैंडल जला के या बुता के या बुझा के जन्मदिन मनाना, ये सब गलत है। ये सब अदर देशों में होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम आज़ाद हैं? अगर नहीं लगता आज़ाद हैं तो उन्हीं की संस्कृति को कॉपी करो, स्विट्जरलैंड वालों की और अमेरिका वालों की। हम आज भी आज़ाद हैं और आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। ये आज़ाद भारत है तो हम क्यों उनके जैसा काम करें? हम कुछ नया करेंगे, अपनी नई संस्कृति, नई सभ्यता के साथ भारतवर्ष में एक जागरूकता लाएंगे। अगर जन्मदिन मनाना है तो इसी तरह मनाएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जन्मदिन मनाना है तो अगर आप अपने किसी बेटे या बेटी या भाई या बहन, किसी मम्मी पापा, किसी का भी जन्मदिन मना रहे हो, उस दिन आप एक पेड़ लगाओ। उस पेड़ का फ़ायदा मैं बताता हूँ। अगर मैं मान लो 18 साल का हो गया, मैं डेली ये सब काम करता हूँ। मैं अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाता हूँ, अपने जन्मदिन पे मैं लोगों को खाना भी खिलाता हूँ। आप जाके मेरे YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात, आप अगर एक अपने जन्मदिन पे अगर पेड़ लगाते हो, एक पेड़ लगाओगे, जब 18 साल की उम्र तक जाओगे तो 18 पेड़ हो जाएंगे। जब 18 पेड़ आपके पास आपके हाथों द्वारा लगाए होंगे, अगर जब उनके पास आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हमारे हाथों का पेड़ आज इतना बड़ा हो गया है। कितनी तुमको सुकून मिलेगा यार, कितनी खुशी मिलेगी, कभी करके देखना। और उससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? संस्कृति, पर्यावरण। तुम पर्यावरण से जुड़ जाओगे, हमेशा अपनी सभ्यता से जुड़े रहोगे। और लोग जो भी आपको देखेंगे वो भी चाहेंगे कि इनके पास इतना बड़ा बागीचा हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य है बागीचे का, वो भी अपने घर में करेंगे। तो कभी भी भारत में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। और जो तटीय इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं, वहाँ के इलाकों में बाढ़ आना कम हो जाएगा। वो कम कैसे होगा? जब आप पेड़ लगा लोगे, पेड़ का जब लगेगा तो नदियों का कटाव कम होगा। जब नदियों का कटाव कम होगा तो नदी गहरी नहीं हो पाएगी, उतनी ही रहेगी, उसमें से पानी आराम से निकल जाएगा। तब बाढ़ आना असंभव हो जाएगा। और बाढ़ से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, पूरे भारतवर्ष हमेशा डूबा रहता है तटीय इलाके, तो उससे हमें निजात मिलेगा। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी प्रकृति से हम हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हम अपने बेटों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी मम्मी, अपने पापा जो भी हैं, उनको ऐसी शिक्षा दें या ऐसी विचार कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी एक गरीब आदमी को कभी भी एक वक्त की रोटी दे के देखना, तुम्हारे चेहरे पे केक लगाने से ज़्यादा उससे खुशी मिलती है, हमेशा सुकून से मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो मीडिया वालों के पास जाए या ना जाए, लेकिन भारत के हर एक नागरिक तक मेरी वीडियो जाना चाहिए। अगर देश के सच्चे नागरिक होगे तो वीडियो को शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।